अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन ने प्रयागराज क्षेत्र में किया दौरा। आपको बता दें कि उन्होंने प्रयागराज द्वारा लोक आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दृष्टिगत माघ मेला क्षेत्र का भ्रमण एवं निरीक्षण कर ड्यूटी स्थलों को चेक किया। इसके अलावा क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्नान घाट का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने कोविड-19 हेल्प डेस्क को भी चेक किया। इसके अलावा वॉच टावर से मेला क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के स्नान हेतु किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने स्नान घाटों का निरीक्षण कर लोगों को अनावश्यक रूप से वहां भीड़ नहीं लगाने एवं कपड़े व सामान इत्यादि वस्तुओं को उचित स्थान पर रखने हेतु निर्देशित किया। वहीं उन्होंने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था हेतु किए गए पुख्ता इंतजामों के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने मीडिया को जानकारी भी दी। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज 8 से प्रयागराज। और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को लगाया गया है। इसमें हर एक घाट पर और जितने भी कैंप हैं सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है। यूनिफॉर्म फ्लो बनाया हुआ है ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहे, एक ही दिशा में केवल आवागमन रहे। श्रद्धालु बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर संगम नोच पहुंच रहे हैं। जितने भी हमारे पीपा पुल है, 5 पुल चलाए हैं, वो आने जाने के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें 1, 3, 5 जो झूसी साइड के लिए जाने के लिए, झूसी से जब आएंगे तो इवन नंबर से आएंगे। तो ये व्यवस्था लगातार बनी हुई है और जितने भी हमारे कैंप्स हैं, जितने भी साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है और सुचारू रूप से। नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, एक ही नारा, पहले करेंगे मतदान। हम सब ने ठाना है लोकतंत्र को स्वच्छ बनाना है, चाहे जो हो मजबूरी, उंगली में लोकतंत्र की स्याही जरूरी। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र से, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने मौनी अमावस्या पर दान पुण्य, गौ सेवा एवं गंगा जल की धार में खड़े होकर वही पूरे उत्साह से सभी स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से मतदान अवश्य करो, लोकतंत्र मजबूत करो के गगनभेदी नारे लगाते रहे, मतदान अवश्य करे की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने साथ ही उन्होंने कहा कि उंगली पर लगी सही सिर्फ निशान नहीं, आपकी शान है, देश की पहचान है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है, मतदाता की सहभागिता से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण संभव है। इस अवसर पर मिस्र बंधु सूफी भजन गजल गायक प्रयागराज सत्यम होंडा, हरमन, दलजीत कौर, वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह, मुख्य बचन सिंह, डब्लू सिंह, अविनाश सिंह, अभिषेक सिंह, हर्ष सिंह, अर्पित सिंह, आदर्श सिंह, आनंद यादव, यश शर्मा से तमाम लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज 8 से प्रयागराज। आज हम लोग मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में मां गंगा के चरणों में स्नान कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं जो 5 राज्यों में चुनाव होए बहुत ही शांतिपूर्ण हो। और मेरी समस्त 5 राज्यों के मतदाताओं से अपील है कि ये फरवरी महीना आपके भाग्य विधाता का महीना है, क्योंकि इसमें मतदान होना है बढ़ चढ़कर, क्योंकि ज़्यादातर मतदान की जो तिथि है वो फरवरी माह में ही है। तो हमारी सभी से अपील है कि ये लोकतंत्र का गर्व मतदान होता है, तो इस गर्व में लोकतंत्र का गर्व जो है वो कैसे भरेगा, वो मतदान के द्वारा भरेगा। इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप बटन दबा के लोकतंत्र को मजबूत करें, जिससे एक मजबूत और स्थिर सरकार बन सके, जो विकास की गति चल रही है वो और तेज हो सके और लोग संपन्न हो सके, खुशहाल रह सके। मैं यही सभी से अपील कर रहा हूँ मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर कि सभी लोग मतदान जरूर करें, कोई मतदान से वंचित न रह जाए और भाई भतीजावाद, जातिवाद से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में मतदान करें, जिससे मजबूत सरकार बन सके। मैं सरदार पतविंदर सिंह। और साथ ही साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि आप सभी भारत के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो भारत के आपके विकास को आगे बढ़ाए। और मैं मिस बंधु प्रयागराज की पावन धरती से आप सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे पतविंदर भैया जो हमारे समाज सेवा में सदैव लगे रहते हैं, और माँ मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर माँ गंगा जी से यही कामना करूँगा हमारे पतविंदर भैया को माँ और आगे ले जाए, और आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र में आलमचंद ग्राम सभा में तैनात सफाई कर्मचारी 6 महीने से गायब। डीपीआरओ के निरीक्षण में सफाई कर्मी हो सकता है निलंबित। सफाई कर्मी के नाने से ग्रामीणों में रोष। सफाई कर्मी के नाने से गंदगी का लगा अंबार। जगह जगह बजबजाती नालियां,
लापरवाह सफाई कर्मचारी के कार्यों को कर रही बयान। सफाई कर्मी घर बैठे ले रहा वेतन। मूरतगंज ब्लॉक के अंतर्गत नरना उर्फ आलमचंद में तैनात सफाई कर्मचारी राजेंद्र कुमार लगभग 6 महीने से गायब हैं, जिससे कि गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कीचड़ युक्त नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं। नालियों की बदबू से ग्रामीण हुए परेशान और मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ा है, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों से पूछने पर पता चला कि सफाई कर्मी पिछले 6 महीने से गांव में नहीं आया और जगह जगह नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर पानी बह रहा है। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज़ 8 से बुलाए प्रयागराज। कर्मचारी कितने दिन में नहीं आता? अरे हो गया कम से कम 2-3 महीना सर जी। आता ही नहीं है? नहीं। इस बस्ती में कभी आया? नहीं, जल्दी आता ही नहीं। कभी कदार अगर किसी ने आता तो कर देते हैं कोई और जिसका घर रहता है, नहीं तो बाकी तो आता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। कभी नहीं आया? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब घर बैठे तनख्वाह ले रहा है? हाँ। हाँ। हमारे मोहल्ले में हाँ। मेन जो नाली है वहाँ तो पहुँच जाता होगा कभी कभार। हाँ। पर हमारे जो उधर है हाँ। जिंदगी बीत गई, आया ही नहीं। अच्छा, सफाई कर्मी कितने दिन से आपने नहीं देखा अपने गांव में? या मैं देखता ही नहीं हूँ। जब आया है तो कभी बीच खुश है वही मेन रोड पे चला जाता है, नाली उली अंदर नहीं जाता। हम अंदर हमारे है पीछे जाता ही नहीं कभी। जब अच्छा। कभी भी जरूरत पड़ती है तो फरुआ उठाया, आधा घंटे 1 घंटा लगा, हमने साफ कर दिया। आपका पूरी नाली पटी हुई है, भटी है और भ्रष्ट है, ये ओवरफ्लो दिख रही है। सफाई कर्मचारी क्या यहाँ नहीं आता? आता है सफाई कर्मचारी कि नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, कितने दिन से नहीं आ रहा? इलेक्शन हो गया है तब से नहीं आ रहा। आज तक नहीं आया? आज के डेट तक नहीं आया। तो क्या वो घर बैठे तनख्वाह ले रहा? पैसा बांट देता है। कभी बोलो तो बोलता है कि जाओ जहाँ जाने को। अच्छा, कुछ नहीं कर सकता। सफाई कर्मचारी आता है कि नहीं? आज तक नहीं आया। कितने दिन से नहीं आ रहा? जब से इलेक्शन हुआ आज तक नहीं। हाँ। तो क्या वो घर बैठे तनख्वाह ले रहा? घर बैठे ले रहा, बोल रहा कि हम पैसा सब ले रहे। अच्छा, क्या कहता है? पैसा जब हमसे ले लेते हैं तो सफाई क्या करें? अच्छा, ये बात कह रहा है। ये नाली कै फीट गहरी होगी? लगभग 2.5 ये पूरी नाली तो पटी दिख रही है हाँ, कीचड़ से। आंवला क्षेत्र के गांव में हवन यज्ञ पूजन संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का जहां के ठाकुर अजय सिंह चौहान ने बताया कि उनके गांव बीरपुरा में वर्ष के पावन महीने में हवन यज्ञ का पूजन किया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम पिछले काफी समय से चला आ रहा है, जिसमें 2 फरवरी 2022 को भंडारे का आयोजन किया जाना है, जिसमें समस्त श्रद्धालु आमंत्रित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। उत्तर प्रदेश के नगरपालिका बदायूं हकीमगंज चक्कर की सड़क मौलवी टोला होली चौक वार्ड नंबर 28 स्थानीय निवास पर सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद का जोरदार स्वागत फूलों के द्वारा किया गया। वहीं शहबाज हुसैन ने फूलमालाओं का हार पहनाया। इसी के साथ मीटिंग के दौरान मंचन किए गए। सभी समाज के लोगों ने सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद को वोट देने की अपील की। साथ उन्होंने कहा कि साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर अखिलेश भैया को जिताना है। हमारी जीत आपकी जीत, हमारी सरकार आपकी सरकार। आपकी साइकिल चलेगी आपके नाम से, फिर प्रदेश का दिल जीत लेंगे हम मिलकर अपने काम से, क्योंकि काम बोलता है। सभा में आए हुए सभी कार्यकर्ता शहबाज हुसैन, युवा नेता फखरे अहमद उर्फ सोबी, आमिर सुल्तानी, दानिश अली रिजवी, बदर शेरबानी, तालिब अंसारी, सानू, जुबैर, नईम, सैफ खान, मुख्तियार, बबलू, विक्रम आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट रवि कुमार साहू, न्यूज़ 8 से बुलाए बरेली। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी बनाई गई रीता मौर्य ने प्रियंका गांधी और जिले की कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बहन प्रियंका गांधी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, अयोध्या से जीतकर मैं उनको एक सीट जरूर दूंगी। रीता मौर्य के पति रामनरेश मौर्य ने अपनी पत्नी को अयोध्या से टिकट मिलने पर प्रियंका गांधी और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी प्रतिदिन जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस चुनाव में हमारा प्रमुख मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान रहेगा, क्योंकि आज के समय में जनता को इन्हीं 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक की सरकारों में किसान बहुत परेशान हुए हैं,
कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और बैंक से खेती करने के लिए उचित लोन दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी अंकुश लगाया जाएगा और सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। बहन प्रियंका दीदी जी को धन्यवाद देती हूँ। बहन जी ने तथा जिला कमेटी ने जिस विश्वास के साथ टिकट दिया है, मैं उस पर खरी तथा चुनाव जीतकर 1 सीट दूंगी। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या विधानसभा 275 से चुनाव रीता मौर्य हमारी पत्नी लड़ रही हैं। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आज लोगों को, जनता में, समाज को, महिलाओं को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा अच्छी शिक्षा दी जाए और किसानों के लिए, जो किसान आज तंग हैं, परेशान हैं, उनको कर्ज माफ़ी के तौर पर अगर उनका आर्थिक दशा खराब है तो उनको जो है सुविधाएं दी जाए, बैंक से लोन दिया जाए, उनकी स्थिति को सुधारा जाए। और महिलाओं के लिए जो सुरक्षा है, आज महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार आएगी तो इस पर अंकुश लगाया जाएगा। बहन प्रियंका गांधी जी का निर्देश है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, उनको व्यवसाय दी जाएगी, बैंक से उनको 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा, उनकी छोटी कुटीर उद्योग लगा करके महिलाएं अपना विकास करेंगी। जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को धमकी देने वाले परमहंस दास के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज हो ही गया। इस पूरे मामले में अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। तो वहीं अधिवक्ताओं ने का कहना है कि मनमीत गुप्ता के ऊपर लगाए गए आरोप पूर्णतः गलत है। प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमहंस दास ने गालियों जान से मारने की धमकी भी दी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके पास जो अवैध असलहे लहराए जाते हैं, वहां पर उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है, जिसकी पूरी जांच हो। परमहंस दास द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार है। इससे पूरे पत्रकार समाज को अपमानित किया। बता दें कि परमहंस दास ने जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को बदनाम करने के लिए खुद से अपना वीडियो बनाकर उसे वायरल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, केवल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए, क्योंकि उनको किसी न किसी प्रकार से ये अपने लिए प्रयोग उनका करना चाह रहे थे, जो वो नहीं कर पाए। और उसके बाद अंततः अपना काम हल ना होता हुआ देख करके उनके ऊपर आरोप लगाए और उनका नाम खराब किया, जिसके तहत हमने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा संख्या 98/22, जो कि नगर कोतवाली में पंजीकृत किया जा चुका है। और यही नहीं, अब प्रशासन से ये निवेदन है कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। हाउस है, उसके वरिष्ठ जो करेस्पॉन्डेंट हैं ज़िला अयोध्या के श्री मनमीत गुप्ता जी, जो हमारे क्लाइंट हैं, और उनको तपस्वी छावनी के जो महंत हैं, वर्तमान में जो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का महंत हूँ, उन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूल धूसरित करने का कार्य किया है। इससे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हुए मनमीत गुप्ता जी ने एक फ़ोटो प्रसारित किया था, प्रकाशित किया था, और अपने चैनल के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके प्रकाशन के बाद ये बुरी तरह से कुपित हो गए। कुपित होने के बाद में इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी को बुरी तरह से ऑन रिकॉर्ड गाली गलौज दिया, जान से मार डालने की धमकी दिया। उसके संबंध में हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करा